जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए मेरे सामने मेरा यहाँ पर देखिए मेरा साउंड यहाँ शो हो रहा है। यह भी आप देख पा रहा है और मिक्सर चैनल पे भी आपको साउंड का बीप दिख रहा है। यानी मेरा माइक अब एफएल के साथ कनेक्ट हो चुका है, राइट। तो आप मैं अगर चाहूँ कि इसके साथ क्या क्या प्लगइन्स जोड़ूँ, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हेडफोन लगा के ये ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा डिटेल्स में पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा है, साउंड में क्या अंतर आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा। शुरुआत में आप जो साउंड सुने हैं बिल्कुल एक स्क्रीन रिकॉर्ड की मदद से सुने हैं, और अभी जो आप साउंड सुन पा रहा है ये बिल्कुल एफएल के साथ सिर्फ मेरा माइक कनेक्ट हुआ है, बाकी कोई भी प्लगइन्स मैं यहाँ जोड़ा नहीं अभी तक, ठीक है। धीरे धीरे मैं अभी यहाँ पर जोड़ने जा रहा हूँ। तो क्या क्या प्लगइन्स जोड़ के अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करेंगे या फिर वॉइस ओवर करेंगे या फिर आप कह लो कि वोकल रिकॉर्ड करेंगे या सॉन्ग वगैरह जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो सारे प्लगइन्स मैं यहाँ पर एक एक करके जोड़ूंगा, जिसके चलते आप एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड पहले ही, मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग से पहले ही एक अच्छा क्वालिटी का साउंड आप रिकॉर्ड कर पाओगे एफएल के अंदर, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये जो स्लॉट 1 आपको दिख रहा है, यह करना है क्लिक, और उसके बाद सबसे पहले तो मैं मेरा फेवरेट जो चीज़ है वो है EQ। मैं इसको करूँगा क्लिक। जैसे ही मैं इसको क्लिक किया तो मेरे सामने एक इस तरह से इंटरफेस, या आप विंडोज़ कह लो, तो विंडोज़ ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यह प्रीसेट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर करना है क्लिक। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा वोकल एनहेंसर, इस पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आवाज़ में इम्प्रूव हुआ है, ओके। अब आपको यह करना है क्या, ऐड मूड, सॉरी। तो ऐड मूड पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो VST या फिर स्टॉक प्लगइन जो भी आप बोल रहा, जो भी आप कह लो, तो ये VST या फिर स्टॉक प्लगइन आप दोनों बोल सकते हैं। तो ये जो प्लगइन है इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐड मूड पे जैसे हम लोग यहाँ क्लिक कर दिया तो मेरा साउंड पे आप सुन सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ओवर सैंपल कर देते हैं थोड़ा और चेंजेस आएंगे। हेलो, देख पा रहा है आप मेरा साउंड पे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी का साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। अभी तक मैं कुछ यहाँ पर यूज़ नहीं किया, सिर्फ EQ लगाया, ठीक है। सॉरी फॉर मेरा लैपटॉप का बैटरी थोड़ा लो हो चुका था, मैं ध्यान नहीं दिया था। ओके, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको मिनिमाइज, ओके। अब यहाँ पर जो दूसरा प्लगइन मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है, सबसे पहले तो ये जो आपको फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 दिख रहा है, यहाँ पर कर देना है क्लिक, ओके। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है या फिर विंडोज़ ओपन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ भी हम लोग जाएंगे प्रीसेट पे, और यहाँ पर हम लोग देखिए वोकल पर्सन्स, सॉरी। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक वोकल पर्सन्स पे। जैसे आप क्लिक कर दिया आप सुन सकते हैं साउंड में काफ़ी चेंजेस आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी का साउंड आप मिक्सिंग करके है, मतलब एक क्रिस्टल क्वालिटी का साउंड आप मिक्सिंग करके सुन रहा है, ऐसा फील आ रहा है। कृपया आप हेडफोन को यूज़ कीजिए, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो हेडफोन यूज़ करके सुनिए तभी आपको पता चलेगा। ये एक्चुअली EQ किया हुआ है, जिसके चलते साउंड में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है सुनने में। जैसा कि आपको यह एक 2, 6 और 1 ये 3 नंबर दिख रहा है, ये एक्चुअली इसको मॉडिफाई करके एफएल ने पहले से ही इसको आपके लिए स्टॉक करके रखे हैं, सिर्फ आपको इसको ऑन कर देना है, राइट। तो ये
मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको ज़रूर लगाना है। और उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके चलते जैसा कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड आप आसानी से निकाल पाएंगे। फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर, इस पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो देखिए ये कुछ और ही आ गया। इसके इसके ऊपर बाद में हम लोग काम करेंगे। ये रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर। फ्रूटी स्टीरियो एनहांसर स्टीरियो पर रिप्लेस फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर देखते हैं, ये वाला राइट। तो सेम नाम से आपको दो चीज़ दिख जाएगा। आपको सबसे पहले तो इसको देख लेना है। तो यहाँ भी देखिए फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर नाम के है, नाम से ही है। और फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर, और यह भी आपको फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर, दोनों एक ही नाम से है, लेकिन यह म्यूजिक सेक्शन पे है और यह फिल्टर सेक्शन पे है। तो आपको फिल्टर सेक्शन पे जाके फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर इसको कर देना है ऑन, ठीक है। तो जैसे आप ऑन करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ अगर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा मास्टर कार्व, इसको कर देना है ऑन। तो जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का साउंड आपके सामने शो हो रहा है। तो ये अगर आप सोलो मोड में सुनना पसंद करते हैं तो इसको आप ऑन करके सोलो मोड में भी आप सुन सकते हैं। इसका काफ़ी और भी डिटेल्स में हम लोग एक ट्यूटोरियल लाएंगे, जैसा कि ये ब्रांड पास, मीडियम, ये जो आप दिख रहा है, और लाइन शेपर, स्पीड, फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे चीज़ इस तरह आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या हूँ, जैसे मैं इसको इधर उधर करता हूँ तो देखिए लाइन भी इधर उधर बाय डिफ़ॉल्ट चेंजेस आ रहा है या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हम लोग एक प्रो लेवल का एक ट्यूटोरियल पे, हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रांड पास दिख रहा है। तो ये सारे चीज़ को किस तरह से यूज़ करें और कैसे कैसे हम लोग इसको काम पे ले सकते हैं, इसके ऊपर बाद में एक ट्यूटोरियल मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि एक अच्छा क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या क्या स्टॉक प्लगइन की आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक बार मिनिमाइज, ओके, या फिर मैं यह काट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप एफएल पे काम करते हैं तो ये चीज़ को आप यूज़ करके देखिएगा कि आपका साउंड में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। और पहले जो आप रिकॉर्ड करते थे और आप मेरा ये ट्यूटोरियल देख के आप ये प्लगइन्स को लेके जब रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों साउंड क्वालिटी में क्या अंतर आ रहा है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको शायद यहाँ पर एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मेरा साउंड जो है रेड साउंड को कॉर्ड्स, मतलब रेड लाइन को कॉर्ड्स कर तो कभी कभी आप यहाँ पर देख पा रहा है, जब मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर रेड लाइन कॉर्ड्स कट्स कर रहा है।
यानी रेड लाइन से ऊपर मेरा साउंड क्वालिटी जा रहा है, इसका मतलब ये है मेरा साउंड अभी ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर और एक प्लगइन्स डाल देंगे, जिसके चलते बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। राइट, तो यह करते हैं, दोबारा स्लॉट पे क्लिक, और उसके बाद हम लोग यहाँ से लेंगे पैचार। ठीक है, ये जो PATCHER, इसको आप लीजिएगा। पिचर बोल के एक ऑप्शन है, उसको मत लीजिएगा। पिचर वो एक्चुअली पीस करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको आप मत लीजिएगा। तो पैचर और पिचर दो अलग चीज़ है। ये रहा पिचर, PITCHER, ये है पिचर, जो कि आपको एक म्यूजिक को पीसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पैचर यानी पैच, आपका साउंड एक पैच होके निकलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड आपको दिख जाएगा। आइए यहाँ क्लिक करते हैं। ओके, मैंने कर दिया यहाँ पर क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह आपके सामने जैसा आप शुरू में देखे हैं, मैं एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ जोड़ दिया। वापस मैं दिखाता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान दिए होंगे, जैसे मैं इस लाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मेरा साउंड भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा साउंड जो है FL पे यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद कुछ सरफेस के अंदर होके यहाँ जा रहा है। अगर आप इसको यहाँ इस तरह डाल देते हैं, या फिर इसको आप इस तरह डाल देते हैं, तो ये साउंड जो है FL में इस सर्विस के मदद से यहाँ पहुँच रहा है। इसका मैप मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा सरफेस मैप। ठीक है, तो ये आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया, तो इसमें एक प्रीसेट्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये जो रेड लाइन क्रॉस हो रहा है मेरा आवाज़, वो ठीक हो जाएंगे। आइए फटाफट से हम लोग वो प्रीसेट को यहाँ से डाल देते हैं। प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा वोकल राइडर। ठीक है, जैसा हम लोग कभी कभी शुरुआती दौर पे, जैसे जब हम लोग एंड्रॉयड सेट यूज़ करते थे, उस समय एक मेमोरी कार्ड का एक राइडर आता था, जिसके चलते हम लोग सॉन्ग वगैरह डाउनलोड वगैरह करते थे। उसे कार्ड राइडर बोला जाता था। तो बिल्कुल उसी तरह ये है वोकल राइडर। तो आपका वोकल को राइट करके ये निकालेंगे, तो इस प्लगइन्स को मतलब इस प्रीसेट्स को आपको कर देना है ऑन। ठीक है, जैसे आप ऑन कर देते हैं, तो ये फाइनलाइजर हो रहा है। काफ़ी थोड़ा सा समय लगेगा, ताकि ये प्रीसेट जो है ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको देखिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा साउंड देखिए कभी भी ये क्रॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 9 dB 12 dB पे चला आया, और पहले था 3 dB पे। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। आउटपुट वॉल्यूम काफ़ी हद तक बैठ गया है। अगर आप आउटपुट वॉल्यूम को हाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। थोड़ा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो यह आप ध्यान दीजिए, आउटपुट वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो 6 है, 6 के ऊपर कभी भी नहीं जाना है। मतलब मैं गलत बोला, 0 जो है, 0 को कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो साउंड है 6 से लेके 9 के बीच रहे, तब एक अच्छा क्वालिटी का आप साउंड रिकॉर्ड कर पाएंगे, और उसको आप मिक्सिंग मास्टरिंग जब करेंगे, बहुत ही बढ़िया एक साउंड आप उसकी मदद से मिक्सिंग और मास्टरिंग के मदद से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए कि ये एक रूम है, जो कि 0 से लेके या नीचे से लेके 0 तक आपका स्पेस है। 0
लास्ट है। मान लीजिए एक रूम का ये साद, जो साद होता है सिर के ऊपर हम लोग रखते हैं, या फिर आप कह लो ये एक बक्स है जिसके अंदर, या फिर आप एक पुल है जहाँ से गाड़ी मान के चलिए क्रॉस करेगा, वो 0 dB, ये जो जीरो है ये लास्ट है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो ये क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप उस गाड़ी को इस पुल की मदद अंदर से आप निकालेंगे, कोशिश कीजिए कि जितना नीचे रहे आपका गाड़ी, बहुत ही तेज़ी से आप उस पुल की अंदर से निकल पाएंगे। तो बात वही है, अगर आपका गाड़ी थोड़ा हाई है, जीरो से ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं आप ज़बरदस्ती करके उस पुल पे जब गाड़ी घुसाएंगे तो गाड़ी क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ऊपर से, या फिर टूट भी सकते हैं। बिल्कुल वही मैं एक एग्जांपल आपको दिखाया, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर भी। जब आप वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि 6 से लेके 9 जो ये डीबी है, इसके अंदर ही आपका वॉइस रिकॉर्ड हो, और नीचे रहेगा तो बढ़िया बात है। आप उसको एफएल के अंदर देखिए, साउंड हाई करना कोई बात नहीं है, बहुत ही हाई आप कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मेरा साउंड काफ़ी नीचे आ चुका है, और यह भी आप देख पा रहा है, कोई भी रेड या येलो टाइप का मेरा साउंड पे कोई भी कलर नहीं शो हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, रेड यहाँ आपको साउंड पे कभी भी नहीं आना चाहिए, रेड कलर यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब देखिए साउंड अगर आपको हाई करना है, बहुत तरीका है। आप मैं आपको बाद में दिखाऊंगा किस तरह से एप्पल पे साउंड को हाई के करे। बहुत सा बिगिनर्स लोग, ऐसा होता है शुरू शुरू में जब एप्पल पे काम करते हैं तो बोलता है सर मैं जब भी एक ट्रैक के साथ वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, ट्रैक मेरे कान पे आता है, सुनाई देता है, लेकिन मैं जो गाना रिकॉर्ड किया मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो वो उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल में बनाऊंगा, ठीक है। अब और एक चीज़ आप यहाँ डाल सकते हैं जिसके चलते आपका साउंड खुल के आ जाएंगे, और बाकी मिक्सिंग मास्टरिंग तो है ही है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये जो साउंड गुडीजर एक ऑप्शन है, इसको आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए एक इस तरह एक विंडोज आ जाएंगे, और यहाँ से देखिए अगर आप B C D इस तरह ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं प्रेफर करता हूँ बी पे काफ़ी अच्छा क्वालिटी का साउंड निकलते हैं। तो इसमें लाउडनेस अगर आप करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से माउस की मदद से आप घटा बढ़ा सकते हैं, और आपका साउंड क्वालिटी देखिए बहुत ही हाई हो जाएंगे। इसकी मदद से भी आप साउंड क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड आप निकल पाएंगे। और आपका साउंड का वॉल्यूम अगर बढ़ाना है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब अगर आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का वॉइस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसके बाद मिक्सिंग मास्टरिंग तो है ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि फ्रेंड्स किस तरह से एफएल के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले ही अपना साउंड को बेटर किया जाए, है ना। तो वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले ही अगर आप अच्छा क्वालिटी का एक साउंड निकाल पाते हैं, उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हैं और फिर आप मिक्सिंग और मास्टरिंग करते हैं, आई होप कि आपका साउंड बहुत 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 गुना अच्छा रिकॉर्ड होगा, और आप आपका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। टेक्नो बंगाली बाबू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। टिल देन टेक्नो बंगाली बाबू फॉर नेक्स्ट अपडेट, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते एक गुजारिश मैं आप सभी से फिर से करना चाहता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है तो वीडियो का नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा, वहाँ जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपना डिवाइस में मिलता रहे। और ये सब अगर आप पहले से ही करके रखे हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट डिटेल में कुछ नया अंदाज के साथ, कुछ नया सोच के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून,
टेक्नो बेंगली बाबू। बाय बाय, टेक केयर।